नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे सूर्य और बुध की कृपा से कैसे शिक्षा का वरदान मिल सकता है। सूर्य और बुध का शिक्षा से क्या संबंध है और अगर शिक्षा में बाधाएं आती हैं तो उन्हें किन विशेष उपायों के जरिए आप दूर कर सकते हैं, ये सब बताएंगे। और इसके साथ ही होगा एक महा उपाय, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। शिक्षा प्रतियोगिता में अगर आप सफलता चाहते हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आप सफलता चाहते हैं, तो हर बुधवार को दोपहर के समय में भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। मध्य दोपहर में लगभग 12 बजे के आसपास भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं, उनके मंत्रों का जप करें, उनकी उपासना करें। ऐसा करने से आपको शिक्षा और प्रतियोगिता के मामलों में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो शिक्षा में आप किस तरीके से सफलता पा सकते हैं, इस गुड लक मंत्र के जरिए आपने जाना। आगे बढ़ते हुए अब 12 जनवरी का पंचांग देख लेते हैं। दिनांक 12 जनवरी 2022, दिन बुधवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, शाम को 4:49 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, दोपहर के 2 बजे तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं रात को 8:46 तक। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से लगभग 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, ये तो आपने जान लिया गुड लक मंत्र आज का, और साथ ही पंचांग क्या है जिसके जरिए आप भी अपने दिन की शुरुआत शुभ कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हुए अब आज के विषय पर भी नजर डाल लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य और बुध के शिक्षा कनेक्शन की। क्या संबंध होता है सूर्य और बुध का आपकी शिक्षा के साथ, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि जो बृहस्पति है वो शिक्षा का स्वामी है। सामान्यतः बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो सूर्य और बुध का इससे गहरा संबंध है। क्यों? सूर्य जो है वो शिक्षा और ज्ञान का स्वाभाविक स्वामी है। पंचम भाव का अधिपति है काल पुरुष की कुंडली में, शिक्षा का स्वामी सूर्य है। कुंडली में ये शिक्षा की स्थिति को स्पष्ट करता है, आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी। सूर्य ये भी बताता है कि आप शिक्षा के प्रति कितने गंभीर हैं। जिनकी कुंडलियों में सूर्य खराब होता है, आमतौर पर वो जबरदस्ती पढ़ाई करते हैं, ऐसा देखा गया है। सूर्य व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने के योग्य भी बनाता है। थोड़ा भी बेहतर सूर्य होता है तो व्यक्ति जिज्ञासु होता है, शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करता है। बुध जो है ये शिक्षा की दिशा बताता है, डायरेक्शन। आप किस तरह की शिक्षा ग्रहण करेंगे ये बुध की स्थिति से स्पष्ट होता है। यानी सूर्य बताएगा कि आप पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, और बुध बताएगा कि आप क्या पढ़ेंगे। इसलिए दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, जब हम बात करते हैं शिक्षा की। तो सूर्य और बुध का शिक्षा के साथ क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है, किस तरीके से प्रभावित करते हैं ये दोनों ग्रह आपकी शिक्षा को, ये पंडित जी ने आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं और अब राशियों के बारे में भी बात कर लेते हैं और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि की बात करते हैं। देखिए, इस समय फायदा होने का समय चल रहा है और आपको आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है। घर में किसी अतिथि का आगमन होगा, व्यस्तता रहेगी और स्वास्थ्य में आपके लगातार सुधार होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृषभ राशि, परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। मुश्किलों से अगर बचना चाहते हैं तो हरे फल का दान कर देंगे, मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं और इस समय आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। हो सकता है कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी आप खरीदें, इसकी संभावना भी दिख रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में आपने जाना। आगे की राशियों का हाल भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज के विषय के बारे में, यानी कि शिक्षा के बारे में। सूर्य और बुध का क्या कनेक्शन होता है ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन शिक्षा में अगर बाधाएं आ रही हैं, उत्पन्न होती हैं, तो वो किस वजह से होती हैं, क्या उसके पीछे कारण हो सकते हैं, आइए ये जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, अगर आप सूर्योदय के बाद देर तक सोते हैं, स्वास्थ्य खराब है तो बात दूसरी है, अन्यथा सूर्योदय के बाद देर तक सोने से सूर्य स्वाभाविक रूप से कमजोर होता है, दिक्कतें होती हैं। अंधेरे घर में या अंधेरे कमरे में रहने पर भी शिक्षा में दिक्कतें, बाधाएं आती हैं। जो लोग अपने पिता का सम्मान नहीं करते, पिता के साथ बेहतर व्यवहार नहीं करते, उनको भी दिक्कतें शिक्षा में जरूर आती हैं। लेट कर पढ़ने लिखने पर आंखें तो कमजोर होती ही हैं, साथ ही साथ शिक्षा में बाधा भी आती है। ज्यादा पेट भर करके खाएंगे, आलस्य होगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। खान पान का बड़ा गहरा असर होता है आपके मन के ऊपर। आप अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं वो आपके मन पर गहरा असर पैदा करेगा। इसलिए अगर आप खान पान में सावधानी नहीं रखते तो ऐसी स्थिति में भी शिक्षा में बाधाएं जरूर आती हैं। तो क्यों यहाँ पर शिक्षा में बाधा आती है, क्या कुछ कारण हो सकते हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, ये तो आपने जान लिया। फिलहाल अब राशियों के बारे में जान लेते हैं और अब देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, करियर को लेके जो चिंताएं आपके मन में चली आ रही थी, वो करियर की समस्याएं, चिंताएं आपकी हल होंगी। धन लाभ के सुंदर योग भी आपके लिए बने हुए हैं और इस समय कोशिश करिए पूरी शक्ति के साथ, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। सिंह राशि, नौकरी में सुधार के योग आपके लिए बन रहे हैं। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा, लेकिन अपने वैवाहिक जीवन पर, वैवाहिक तालमेल पर थोड़ा ध्यान दें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कन्या राशि, शिक्षा प्रतियोगिता पर आपको ध्यान देना होगा। पढ़ाई लिखाई में लापरवाही मत करिएगा, स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिएगा। अगर कोई मुश्किल आपको लगती है तो भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर दें, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है।
कर्क सिंह और कन्या राशि के बारे में आपने जाना। आगे पंडित जी आपके सवालों के जवाब भी देंगे, लेकिन सवाल आपको कैसे भेजने हैं? सवाल आप हमें लिख सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और बात एक बार फिर से शिक्षा की कर लेते हैं, क्योंकि बाधा कब आ सकती है ये तो हमने जान लिया, क्या कारण होते हैं इसके ये भी पंडित जी ने आपको बताया, लेकिन कब शिक्षा में सफलता की स्थिति बन जाती है, आइए अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उठ करके सूर्य देव की या जो भी उपासना करते हैं वो उपासना करने लगते हैं, उससे मन एकाग्र होता है, लाभ होता है शिक्षा के मामले में। साफ सुथरे तरीके से रहने पर भी कंसंट्रेशन बनाना, एकाग्रता बनाना आसान होता है। जो लोग सूर्य की रोशनी का सेवन करते हैं, यानी सूर्य को जल चढ़ाते हो या उनके कमरे में सूर्य की रोशनी आती हो, वहां बैठ करके पढ़ते हो, तो उससे भी उनको लाभ होता है। जो लोग अपने पिता और गुरुजनों का सम्मान करते हैं, उनको भी शिक्षा के मामले में लाभ जरूर होता है। जो लोग अपना खान पान शुद्ध रखते हैं, खाने पीने में थोड़ी सावधानी रखते हैं, तामसिक आहार से बचते हैं, उन्हें शिक्षा संबंधी परेशानी नहीं होती। जो लोग हरी सब्जियों का और फलों का सेवन करते हैं, इससे शरीर में लिम्फ ग्लैंड्स मजबूत होते हैं और इससे भी पढ़ाई लिखाई शिक्षा की स्थिति बेहतर होती चली जाती है। तो जो लोग सफलता पाना चाहते हैं शिक्षा में, वो इन उपायों को कर सकते हैं, जो अगर आप नहीं करते हैं तो। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि, अगर आप अविवाहित हैं, विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो इस समय आपकी शादी तय हो सकती है। अगर यात्रा पर जाते हैं, यात्रा लाभकारी होगी और इस समय धन की प्राप्ति के अच्छे योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, इस समय करियर के मामलों में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। भावनात्मक समस्याएं हो सकती हैं इस समय, उससे बचिए। हालांकि देखिए, धन की स्थिति आपके लिए अभी भी संतोषजनक बनी हुई है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। धनु राशि, कोई मनोवांछित कार्य आपका होगा इस समय, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में आने वाले समय में आप सोचें। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। चलिए आखिरी 3 राशि के बारे में भी आपको बताएंगे और साथ ही देंगे आपके सवालों के जवाब, और इसके साथ ही एक महा उपाय भी आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन उससे पहले शिक्षा के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, तो उपायों के बारे में भी अब जान लेते हैं। शिक्षा में सफलता के लिए कौन से उपाय आप कर सकते हैं, चलिए पंडित जी से जानते हैं। अगर आप शिक्षा में, एजुकेशन में, कंपटीशन में सफलता चाहते हैं तो क्या उपाय करें? सुबह उठ करके नहा करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए 10 बजे के पहले। सूर्य भगवान के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और अगर शिक्षा में और भी दिक्कतें आ रही हैं तो आप हनुमान चालीसा की बजाय 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। लकड़ी की मेज कुर्सी का इस्तेमाल करिए, पढ़ने के लिए आपको लाभ होगा। और सलाह लेकर के या तो एक माणिक्य पहन लीजिए या एक पन्ना पहन लीजिए, ये पहनना आपके लिए लाभकारी होगा। अगर आपके पिताजी हैं तो पिताजी के नियमित रूप से चरण स्पर्श जरूर करिए। और अगर आपके पिता नहीं हैं तो आप ईश्वर को ही अपना पिता मान करके उनका स्मरण करिए, उनके चरण स्पर्श करिए। आपको शिक्षा के मामले में लाभ जरूर होगा। तो चलिए, ये तो बात हो गई शिक्षा की, किस तरीके से सफलता आप पा सकते हैं। कुछ उपाय यहाँ पर पंडित जी ने आपको बताए हैं। तो अगर आप भी किसी कंपटीशन के लिए आगे जाने वाले हैं तो इन उपायों को आप अपना सकते हैं। आइए देख लेते हैं आज का सवाल। अब देखते हैं हमें किसने भेजा है अपना सवाल और क्या समाधान उसके लिए पंडित जी दे रहे हैं।
श्रीमती अग्निहोत्री जी ने हमें सवाल लिखा है, अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हैं। बेटी की जन्म तारीख है 8 मई 1994। जन्म का समय है 4:35 अर्ली मॉर्निंग AM। जन्म स्थान है बाराबंकी। ये लिख रही हैं कि बेटी का स्वास्थ्य काफ़ी खराब रहता है और डायग्नोसिस में कुछ भी नहीं निकल पा रहा है, कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है। बेटी नौकरी बदलना चाहती है, कब बदल पाएगी? देखिए, आपकी बिटिया की कुंडली है मेष लग्न की और राशि बनती है मीन राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है 28 मई 2022 तक। पहले तो आपको बता दूं कि आपकी बेटी को 2 ही समस्या है, एक तो पेट की समस्या है और दूसरा मानसिक समस्या है, तीसरी कोई समस्या नहीं है और कोई बहुत गंभीर बीमारी होने के योग भी नहीं बनते हैं, तो उसकी चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। जहां तक स्वास्थ्य के बेहतर होने की बात है, मई 2022 के बाद इनका स्वास्थ्य और इनका जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। नौकरी बदलने के लिए इनको फरवरी से लेकर मई के बीच में कोशिश करनी चाहिए, उस समय में ये नौकरी बदल पाएंगी। अब इनका स्वास्थ्य बेहतर हो जाए, इनका करियर अच्छा हो जाए, उसके लिए इनको एक मोती बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनाने से लाभ होगा। चलिए, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से, आप भी हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आखिरी 3 राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में। मकर राशि, स्वास्थ्य पर लापरवाही इस समय नहीं चलेगी, इसलिए सेहत पर ध्यान बनाए रखें। अपनी वाणी पर और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करेंगे तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। कुंभ राशि, शिक्षा प्रतियोगिता के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक लाभ, पैसे रुपए का फायदा होता हुआ दिख रहा है और इस समय संतान पक्ष की उन्नति भी होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मीन राशि, करियर में सफलता के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं। इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इसी समय अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद। भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो सभी राशियों के बारे में यहाँ पर पंडित जी ने बताया। कितना भाग्य आप लोगों का साथ दे रहा है ये आपने जाना। आइए अब जान लेते हैं उनके बारे में जिनका जन्मदिन आता है 12 जनवरी को। कैसा रहेगा उनका इस साल, आइए पंडित जी से पूछते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 12 जनवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में, फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार होगा। करियर भी बदलेगा और स्थान भी बदलेगा, दोनों के परिवर्तन के योग बन रहे हैं। इस साल स्वास्थ्य की समस्याओं में लापरवाही मत करिएगा और इस साल पिता और माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान बनाए रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्र का अगर आप जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए, अब वक्त हो गया है उस घड़ी का जिसका आपको इंतजार रहता है। देख लेते हैं आज का महा उपाय। अगर आप लोन लेना चाहते हैं, घर बनवाना है, शादी करनी है, कोई महत्वपूर्ण काम है, आप लोन लेना चाह रहे हैं लेकिन लोन नहीं मिल पा रहा है, तो क्या उपाय करें जिससे कर्जा, ऋण, लोन आपको मिल जाए? रोज सवेरे 1 लोटे जल में जरा सा काला तिल मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और उनसे प्रार्थना करिए। हर शनिवार को खाने पीने की चीज का दान निर्धनों में करते जाइए।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सरलता से लोन मिलेगा भी, और जो इस माध्यम से आप लोन लेंगे वो लोन आसानी से चुका भी पाएंगे। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही शुक्रिया और भी ढेर उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।